नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कतर की एक अदालत ने जिन पूर्व जो है नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी थी, वही पूर्व नौसैनिक आज भारत आ चुके हैं। उन्हें रिहा कर दिया गया है और भारत आने के तुरंत बाद ही जो है उन्होंने एयरपोर्ट पर ही जब मीडिया से वो इंटरैक्ट करते नजर आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, साथ ही साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान उन्होंने यही कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, पीएम मोदी के बिना यह संभव ही नहीं था। जासूसी के आरोप लगे थे इन पर और इसके बाद कतर की अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुना दी थी। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति कहिए, भारतीय कूटनीति कहिए, एक बार फिर विजयी हुई है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप समझिए, कि जिसे कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी, उन भारतीय जो है पूर्व नौसैनिकों को भी भारत रिहा करके ले आया है। यही आज का भारत है, यही मोदी का भारत है। और ये बात खुद पूर्व नौसैनिकों द्वारा भी कही जा रही है, वो खुद इसे लेकर ये बता भी रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ वो कह रही हैं और आपको सुनाते भी हैं कि किस तरीके से वो अपनी खुशी और कृतज्ञता जो है वो जाहिर कर रही हैं। कई महीनों से कष्टदायक कैद के बाद अपनी मातृभूमि में कदम रखते हुए जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उनके प्रयास के बिना वो कभी रिहा नहीं होते। की जेल में बंद उन 8 पूर्व नौसैनिक कर्मियों की रिहा कर दिया गया, जिन्हें करीब 3.5 महीने पहले संदिग्ध जासूसी के मामले में जो है मौत की सजा सुना दी गई थी। एक एक करके जो है जब उन्हें बोलने का मौका मिला, जब वो मीडिया से इंटरैक्ट करते नजर आए, उन्होंने भारत माता की जय के नारे तो लगाए ही साथ उन्होंने जो कहा वो सच में दिल छू लेने वाला था। वो क्या कह रही हैं, जरा सुनिए कि उनका क्या कहना है। कतर से रिटर्न आने के बाद एक कई सारे जो है ये पूर्व नौसैनिक है जिनका बयान सामने आया है, जरा सुनिए कि क्या कुछ कहना है इनका। Let's have 3 cheers for India. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Let us get into this mode. Let this feeling sink in. वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. तो जैसा कि आपने सुना, वो कह रही है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम अपने वतन लौट आए हैं, भारत लौट आए, वो भी सेफ तरीके से हम आए हैं। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से हो चुका है। आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति यही कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये हो पाया है, भारतीय सरकार की वजह से हो पाया है। अगर वो नहीं करते तो शायद ये कभी भी नहीं हो पाता। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये रिटर्न आई हैं, सारी चीजें जो है आप कह सकते हैं कि आप जो इनके रिटर्न आने के बाद जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान है। क्या कुछ कह रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है
कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का, उसी एक भावना का। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर 25 करोड़ भारतीय के प्रति भी, या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में उन्होंने हमें ऐसा भी समय दिखाया है कि वो सिर्फ जो है प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधान सर्वेंट भी हैं और वो हमारे प्रोटेक्टर भी हैं। यूक्रेन वॉर के वक्त भी उन्होंने सारे इंडियन जो भारतीय स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, उन्हें सेफली जो है उन्होंने उनकी घर वापसी कराई थी। 10 साल तक वहां पर थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक जिम्मेदारी की, अगर आप कहेंगे कि एक मिसाल जो है वो काम कर रही है कि हर भारतीय को जो है वापस सेफली लेकर आना है। यह हमारी जिम्मेदारी है और यह हमारा जो आप कह सकते हैं कि कर्तव्य भी है। यही नहीं, इस मामले पर लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ खुशी जाहिर की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रही हैं। वह इस मामले पर अनिल त्रिगुनैत जो है, जो फॉर्मल डिप्लोमेट है, उनका भी बयान सामने आया है और क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर उनका भी जरा एक बार सुनिए। Well, it is a matter of great satisfaction that the diplomacy, due process of law, and great regard for the bilateral relationship, which is really a strategic partnership in terms of energy security, diaspora security between India and Qatar. And I'm very happy that all these have prevailed and the Indian Navy personnel have returned home, many of them, and that this is a saga which is in the past now. For this, of course, apart from the continued pursuit of diplomacy, the legal process, the tremendous goodwill between the two countries, and above all, the great friendship and partnership between His Majesty the Emir of Qatar and Honorable Prime Minister Modi, which have played a key role after the direct intervention of Prime Minister Modi. Of course, India has always respected the law of the land and will continue to always do so. Qatar has also appreciated the strength and the potential of our present day opportunity, diplomacy, goodwill, larger canvas of the international politics and the relations, and this decision comes at a time when relationship is again on a new trajectory, new agreements are being signed, new opportunities are being explored between the two countries, and also within the India GCC context. West Asia is our extended neighborhood, is our extended family. Qataris are our old friends, and therefore it is just befitting that this particular saga is behind us now. तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे कि मोदी की कूटनीति की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। ये पूरा माजरा क्या था कतर से जुड़ा हुआ, इसके बारे में भी हम थोड़ा आपको जो बैक स्टोरी है वो भी बताते हैं। कतर की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इसमें से 7 नौसैनिक भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में इसकी जानकारी दी गई। दरअसल 8 पूर्व नौसैनिक कतर के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में मिडिल ईस्ट के इस छोटे से देश की जेल में कैद थे। इन्हें कतर की अदालत में मौत की सजा भी सुना दी थी।
थी, जिसके बाद इनकी रिहाई मुश्किल हो गई। भारत ने कतर की अदालत के जरिए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा किया जाने के फैसले का स्वागत किया। खाड़ी देश की अदालत की तरफ से जब मौत की सजा का ऐलान किया गया था तो भारत ने अपने कूटनीतिक चतुराई पेश करते हुए इसके खिलाफ अपील की थी। इसका फायदा भी देखने को मिला, क्योंकि 28 दिसंबर 2023 को भारत की अपील को ध्यान में रखते हुए 8 नागरिकों को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था? विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए अल धारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। इनमें से 8 से 7 भारतीय सुरक्षित भारत लौट आए हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी सुनिश्चित करवाने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। परिजनों ने लगाई थी रिहाई की गुहार। बता दें कि 8 भारतीयों की रिहाई के लिए कतर और भारत के बीच राजनयिक वार्ता चल रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि नौसैनिकों की मौत की सजा को बढ़ी हुई जेल की सजा में बदल दिया गया। जेल में रहने की अवधि और भी ज्यादा छोटी की गई। जब भारतीयों ने परिजनों के लिए विदेश मंत्रालय में उनकी रिहाई का गुहार लगाई तो परिजनों की परेशानी को समझते हुए मंत्रालय के सभी कानूनी उपायों और कूटनीतिक रास्तों के जरिए उन्हें रिहा करवा लिया। किस केस में बंद थे ये पूर्व नौसैनिक? कतर की जेल में कैद रहने वाले 8 भारतीय पहले नौसेना में काम करते थे। इनके ऊपर कथित तौर पर कतर मरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का आरोप था, जिसके बाद 8 को गिरफ्तार किया गया। ये लोग अक्टूबर 2022 से ही कतर की जेल में बंद थे। कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को जासूसी का दोषी भी पाया। इसके बाद इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि अदालत के फैसले में इन्हें किस चीज का दोषी पाया गया उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय ने अदालत के फैसले को काफी हैरानी भरा बताया। मंत्रालय ने कहा था कि वे भारतीयों के खिलाफ लगे आरोपों से उन्हें मुक्त करवाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे। इस केस में बड़ी हलचल तब हुई जब पिछले साल कतर की अदालत ने भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम कर दिया। पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को जेल में बिताए जाने वाले वर्षों के रूप में बदल दिया गया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सच में भारत की एक बड़ी जीत है, कूटनीति की बड़ी जीत है कि आखिरकार अगर आप देखेंगे कि धरातल पर इसका एक्शन जो है देखने के लिए मिला है। वापस लौट आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और साथ ही साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।